यूपी के बुलंदशहर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ रामघाट कोतवाली क्षेत्र के गांव विजय नगलिया में एक महिला ने अपने पुत्र की गला काटकर हत्या कर खुद भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मां बेटे के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना स्थल से जहरीले पदार्थ का पाउच और हसिया बरामद कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक महिला मानसिक रूप से कमजोर थी। महिला ने देर रात घर की छत पर जाकर अपने बेटे का गला काटा और खुद भी जहर का सेवन कर छत से कूद गई और पास में ही एक भूसे के कमरे में जा छिपी। जैसे ही परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो पुलिस को घटनास्थल पर बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर किसी तरह महिला को अस्पताल भेजा, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। दर्दनाक घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। 2:30 बजे करीब पहुंच गए हम। पहुंचने के बाद हम सबूत दिखा रहे हैं। वहाँ एक पाउच है, उसका जो चूहे मार दवा है उसका पाउच पड़ा हुआ है साइड में। एक वो जो घर में धरात होते हैं ना, घर में जो साफ बना लेती हैं लेडे, वो पड़ा है साइड में। उसके बाद लड़की हमने देखी जाके नहीं है, पीछे वो बोले तुम्हारी लड़की उधर पड़ी है खंडर मकान में पीछे एक कुठिया में। तो वहाँ जाके देखी तो सांस चल रही थी, बाकी और कुछ नहीं, ना बोलना ना हाथ फेंकना, कुछ नहीं। अब हमने तो वहाँ इतना देखा जाके। उसके बाद ये मैंने अपना बच्चा भेजा लड़की के साथ में और मैं लेके आया हूँ लड़का को। जी सुशील कुमार जी, मुझे तो इतना ट्रेंड पता नहीं है, मगर फिर भी मैं जाकर वहाँ पहुँचा था तो ये देखा मैंने छत पे उस लड़के का सिर अलग पड़ा था। हमारे घर वाले ने बताया मुझे कि ये जब खटिया पे सो रही थी तो रात में ही देखा तो ये पॉइजन पिला दिया था, मतलब बच्चे को बताया था। तो उसके बाद ये उस बच्चा चिल्लाया हुआ तो ये ऊपर ले गई थी। उसके बाद ऊपर से मतलब उसको सिर अलग पड़ा हुआ मिला था। फिर और क्या किया इन्होंने? फिर ये पीछे ही एक मकान है, खंजर मकान है, पुराना मकान है, तो उसके पीछे कूद गई हैं और उसमें कुंज गेट है, उसे गेट लगा के उसी में फिर गांव वाले ने ढूंढा मचाए तो ये देखा कि उसमें मिली हुई थी बेहोश अवस्था में। देखिए, थाना रामघाट के विजय नगलिया गांव में एक महिला जिसकी उम्र 23 वर्ष, नाम उसका श्रीमती जितेंद्री था, 2.25 वर्ष पहले इसकी शादी हुई थी। इसके पास एक 13 माह का बच्चा था। पति इनके राजस्थान में दर्जी का काम करते हैं। 2 देवर इसके नोएडा में रहते हैं और इनका पति जो था, वो भाइयों में सबसे बड़ा है। कुल 5 भाई हैं और 3 बहनें हैं। आज बीती रात में ये महिला जितेंद्री और इसका बच्चा तथा इसकी 2 ननदें एक साथ सोए हुए थे 3-4 भाइयों में, और इसका एक छोटा देवर और एक छोटी ननद एक कमरे में अलग सोए थे। ससुर व एक और देवर घर से थोड़ी दूर पर एक ढेर पर थे। रात में लगभग 12-1 के बीच में इनको महसूस हुआ, इसकी नंदों को, कि कोई छत से ऊपर नीचे कूदा है पीछे की तरफ। उस पर जब उन लोगों ने देखा तो चारपाई पे जहां जितेंद्री और उसका बच्चा था वो स्थान खाली था, वहां कोई नहीं था। छत पर देखने के इरादे से ये महिलाएं, लड़कियां छत पे गई तो वहां पर छोटा बच्चा जो 14-13 महीने का था, उसकी डेड बॉडी और सिर कटा हुआ शरीर, धड़ और सिर अलग अलग मिला। एक बहुत तीखी हसुआ वहां पे पड़ा हुआ था जिससे सिर काटा गया। वहां पर एक जहर का जो कीटनाशक टाइप का हो सकता है वो पाउच मिला और दूध की बोतल मिली। इसके बाद ये लोग चिल्लाने पे गांव के लोग इकट्ठा हुए और उस महिला की तलाश की जाने लगी। और काफी तलाश के बाद घर के पिछवाड़े एक खंडहर नुमा मकान है जिसमें कोई रहता नहीं, वो लोग बाहर कहीं बस गए हैं। उस मकान में एक कमरा था। उस कमरे को जब देखा गया तो कमरा अंदर से बंद था। गांव वालों ने सामूहिक रूप से प्रयास करके उसके दरवाजे को तोड़ा और जब अंदर गए तो वहां महिला जो है वो बिल्कुल मूर्छा की स्थिति में थी। उसके गर्दन पर भी कटे के निशान चारों तरफ से थे, हंसुए से जिस तरह से काटा जा सकता है, सामने की तरफ से, पीछे की तरफ से भी, लेकिन खून वहां नहीं दिख रहा था और महिला बेहोशी की स्थिति में थी। और फिर उस महिला को हॉस्पिटल भेजा गया, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिवारीजनों का कहना है कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी,
तो गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसको भूत के रूप में बता रहे हैं, भूत का इलाज करा रहे थे। लेकिन विशुद्ध रूप से वो मानसिक रूप से विक्षिप्तता की अवस्था में थी और उसी के फलस्वरूप ये घटना कारित किए जाने की संभावना है। टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।